आँखें खोलता है और देखता है कि वह एक कमरे में बंद है जहाँ 4 लोगों की कटी हुई लाशें पड़ी थी। पुलिस वाले का हाथ एक खंभे से बंधा हुआ था। पुलिस वाला चीखता है, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। कसाई खाने का लेकर पुलिस वाला उसे देखता है और कहता है, तुम जो कर रहे हो एकदम सही नहीं है। आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे और तुम्हें हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। मैं यह जानबूझकर नहीं कर रहा, यह मेरी मजबूरी है। मुझे और मेरी पत्नी नीति को इंसानों का मांस खाना बहुत पसंद है। हमने कई दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया, मगर आज हमारे घर दावत होगी और इसका सारा श्रेय आपको जाता है। पुलिस वाले, जी नहीं। गुस्ताखपुर के सेक्टर 36 में अनूप और शीतल दोनों लीवन में रहते थे। एक दिन दोनों मिलकर घर की बिरयानी बना रहे थे। बिरयानी तो हम बना रहे हैं शीतल, मगर बिना रायते के मजा नहीं आएगा। जाओ दुकान से रायता लेकर आ जाओ। नहीं, मैं नहीं लेकर आऊंगी, इतनी रात हो चुकी है। रात का बहाना करके तो बच गई, मगर कल सुबह दूध और नाश्ता लेने तुम्हें ही जाना होगा। तुम बिरयानी पर ध्यान दो, मैं रायते के लिए खीर और दही लेकर आता हूँ। अनुपम रायते का सामान लेने के लिए दुकान की ओर जाता है। सेक्टर 36 की दीवारों पर कई लापता लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। जब अनुपम दुकान जा रहा था तब उसे एक लड़की की आवाज आती है, एक्सक्यूज मी भाई, सुनो ना, मेरे हाथ में भारी सामान है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? मेरा घर यहीं पास में है। जी बिल्कुल, लाइए, मैं उठा लेता हूँ। वह लड़की अनुपम को एक पुरानी बिल्डिंग के पास ले जाती है। काफी देर हो गई है ना? हाँ, बस आ ही गया। मेरा घर और बस कुछ मिनट ही दूर है। बहन जी, बुरा मत मानिए, पर यह गठरी बहुत भारी है और इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। पीछे से एक लड़का अनुपम के सिर पर रॉड मारता है और अनुपम वहीं गिर जाता है। इंसान के सड़े गले मांस से बदबू तो आएगी ही ना। जिस गठरी को तू लेकर आया है उसमें इंसान की दिमाग पड़े हुए हैं। अरे तूने तो कमाल कर दिया, एक तीर से 2 निशाने, दिमाग के साथ इंसान भी ले आया। आज तो दावत होगी। अनुपम के सिर से खून बह रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतजार कर रही है। अरिंदम और नीतू कसाई खाने के बड़े और अनुपम को काटने लगते हैं। जहां वह अनुपम को काट रहे थे वह सेक्टर 36 का वही इलाका था जहां कोई आता जाता नहीं था। अनुपम के चीख सुनकर किसी आम इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। दूसरी ओर शीतल अनुपम का इंतजार कर रही थी। 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए। उसने अनुपम को कई बार कॉल किया, मगर अनुपम ने एक भी कॉल नहीं उठाया। शीतल अनुपम की तस्वीर लेती है और सेक्टर 36 में बनी पुलिस चौकी में जाती है। उस रात चौकी में इंस्पेक्टर शकुंतला की शिफ्ट लगी हुई थी। मैडम, मुझे एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। कैसी मिसिंग रिपोर्ट? किसकी मिसिंग रिपोर्ट? शीतल अनुपम की फोटो शकुंतला को दिखाती है। मैडम, इनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। यह कल रात को दुकान के लिए निकल गए थे और वापस नहीं आए। अच्छा, कौन लगता है यह मेरा प्रेमी है। प्रेमी मतलब बॉयफ्रेंड है ना? तो तुम लोग कहाँ रहते हो? हम लोग साथ में रहते हैं। शादी तुम लोगों ने की नहीं, फिर भी साथ में रहते हो तो बस सुलझ गया केस, तुझे छोड़कर भाग गया। वो नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। हम लोग पिछले 5 सालों से साथ रह रहे हैं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ठीक है, फोटो दे दीजिए और जाइए, कुछ पता चलेगा तो बताते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर राहुल वहाँ आता है। क्या हो गया शकुंतला मैडम, कोई परेशानी? यह देख, एक नया गुमशुदा का केस आया है। शीतल नाराज होकर घर की ओर जाने लगती है। तभी एक बच्चा उसके पास आता है। आंटी, मेरी बॉल गटर में गिर गई है, उसे बाहर निकाल दीजिए ना। बेटा, किसी और से कह दो निकालने के लिए। प्लीज आंटी, प्लीज निकाल दीजिए ना। ठीक है बेटा। शीतल बच्चे की बॉल को गटर से निकालने के लिए गटर
में हाथ डालती है मगर उसे वहाँ पर एक थैली नजर आती है। वो उस थैली को बाहर निकालती है और देखती है कि उसमें किसी आदमी का कटा हुआ हाथ था। शीतल तुरंत पुलिस को फोन लगाती है और शकुंतला और राहुल वहाँ जाते हैं। कटे हुए हाथ को देखकर शकुंतला कहती है, अरे यह हाथ किसी डॉक्टर ने अलग कर दिया होगा, किसी ने गलती से हाथ काट कर नाले में फेंक दिया होगा। क्या बकवास कर रही है आप, यह हाथ थैली में मिला है। लड़की इज्जत से बात कर, इज्जत से। राहुल जाने दो, ठीक है, हम इस हाथ को लेकर जाते हैं और देखते हैं कि यह हाथ किसका है। शकुंतला और राहुल पुलिस चौकी चले जाते हैं। तभी राहुल को एक गुमनाम कॉल आता है। राहुल फोन उठाता है। राहुल, जिस सेक्टर 36 की पुरानी बिल्डिंग के पास से काफी गंदी बदबू आ रही है। कई बच्चे बीमार भी पड़ गए हैं, सांस लेना मुश्किल हो गया है। एक बार आप आकर देख लीजिए ना। अब हम पुलिस वाले बदबू कहाँ से आ रही है ढूंढे और कोई काम नहीं है क्या? पुलिस वालों के पास एक बार जांच कर लीजिए ना, क्या पता कुछ मिल जाए। जैसे जैसे कि लोगों लापता होने का कार्ड आपको मिल जाए। आप अकेले जाइए और किसी को बताइएगा मत। क्या हेलो हेलो, कॉल कट जाता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जरा उस पुरानी बिल्डिंग के पास पेट्रोलिंग करके आता हूँ। राहुल उस पुरानी बिल्डिंग के पास पहुँचता है और उसे तेज बदबू आनी शुरू हो जाती है। वह एक इमारत के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ एक बड़ी सी गठरी रखी हुई है। यह क्या है? शायद बदबू इसी में से आ रही है। राहुल गठरी खोलता है और देखता है कि उसमें कई लोगों के सिर के अंग पड़े हुए हैं। यह दृश्य देखकर राहुल की आत्मा कांप जाती है। सही कहा था आपने, बदबू इसी गठरी में से आ रही थी। जैसे ही राहुल पीछे मुड़ता है, अरिंदम उसके सिर पर रॉड मार देता है। आज तो मजा ही आ जाएगा। मेरी पत्नी घर में खाना खाने की तैयारी कर रही है। मैंने उससे वादा किया है कि आज किसी बड़े व्यक्ति का मांस ला कर दूंगा। अरिंदम उस पुलिस वाले को बांधकर एक कमरे में ले जाता है और उसे देता है। अगले दिन जब पुलिस चौकी में राहुल खबर नहीं आती है तो शकुंतला एक अन्य पुलिस अधिकारी से कहती है, यह राहुल कहाँ है? छुट्टी पर है क्या? फोन नहीं लग रहा, मुझे कुछ बताया भी नहीं। मुझे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिरी बार वह कल गए थे, आपसे पूछकर तब से तक गायब है। वह अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। शकुंतला रात तक इंतजार करती है मगर उसका कोई कॉल नहीं आता और ना ही वह फोन उठा रहा था। वह दूसरे पुलिस अधिकारी से कहती है, यह तो अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि राहुल ने मेरा फोन न उठाया हो। कुछ तो गड़बड़ है। आखिरी बार वह टूटी फूटी बिल्डिंग के पास पेट्रोलिंग करने गया था। चलो देखते हैं। वहाँ जाकर शकुंतला और पुलिस अधिकारी उस पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें तेज बदबू आने लगती है। जैसे ही शकुंतला और अधिकारी थोड़ा अंदर जाते हैं कि तभी उन्हें किसी के चाकू के कुछ काटने की आवाज आती है। वो लोग आवाज का पीछा करते हैं। एक कमरे में पहुंचते हैं। नीतू राहुल के शरीर को काट रही थी। शकुंतला और अधिकारी यह दृश्य देखकर कांप जाते हैं। नीतू पीछे मुड़ती है और पुलिस वालों को देखकर डर जाती है। तुम सबकी तो मैं शकुंतला। नीतू के सिर पर 3 गोलियां मारती है। नीतू की वही मौत हो जाती है। अधिकारी, इसके पति को पकड़ो, सबको लेकर चौकी पहुंचो और राहुल के शव को भी ले चलो। जितना शव बचा है हम उतने को ही श्रद्धांजलि देंगे। सुबह होते ही पुलिस वाले अरिंदम को पकड़कर शकुंतला के सामने लाकर बिठा देते हैं। काफी देर तक शकुंतला उसे देखती रहती है। क्या हुआ? मुझे क्यों पकड़ा है? टूटी फूटी बिल्डिंग में कई सारी लाशें मिली हैं। सच सच बता, किसने किया है यह सब? किसने किया? मतलब मैंने किया, और कौन करेगा? क्यों मारा? इतने लोगों को बताऊंगी ना, पर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। फिर भी मैं बता देती हूँ, यह सब मैंने अपनी पत्नी और मेरी भूख मिटाने के लिए किया। हम उन्हें काट कर खाते हैं। और क्या इस तरह कितने लोगों को मारा है? बहुतों को मारा है। पहले तो एक छोटा किस्सा बताता हूँ कि कैसे हमने शुरुआत की। देखिए, मैं नीतू के प्यार में पड़ा था। अगर उसकी बेटी, उसकी छोटी बहन हमेशा मेरे बारे में अपने घर पर बता देती थी तो एक दिन नीतू और मुझे उसकी बहन एक कमरे में बिना कपड़ों के देख लेती है। नीतू अपनी ही बहन को पकड़ती है और गले
शकुंतला घोट कर मार देती है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो हमने उसकी बहन को पकाकर खा लिया। तब से लेकर आज तक इंसान के मांस का स्वाद हमारी जुबान पर है, मगर इसमें मेरी पत्नी नीतू का कोई हाथ नहीं है। उठ चल, कुछ दिखाना है। शकुंतला उसे उसी पुरानी बिल्डिंग में लेकर जाती है और उसी कमरे के पास यही कमरा है ना जहाँ लोगों को काटता है। हाँ, अरिंदम कमरे में है और नीतू को मरा हुआ पाता है। नीतू नहीं, नीतू तुम लोगों की। तो शकुंतला तुरंत पिस्तौल से अरिंदम के सिर पर गोली मार देती है। सेक्टर 36 से सभी शव बरामद किए जाते हैं, जिसमें से एक सिर अनुपम का भी था। हम भूत प्रेत से न डरते हैं, जबकि वास्तव में इंसान से बड़ा राक्षस इस दुनिया में कोई नहीं।